सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ देश में आपका शाहिद काबा। हमारी टीम अभी TN+2 उच्च विद्यालय कलवाही में जहाँ तेज यादव और मुकेश सहनी का प्रोग्राम आयोजन हो रहा है। सामने देख सकते हैं हजारों हजार की तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। यह लोग जो है तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को देखने आए हैं। 20 मई को लोकसभा चुनाव होना है। क्या ये जितने लोग हैं ये इनके वोटर्स हैं या फिर देखने वाले हैं, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन गर्मी में जहाँ इतनी सख्त गर्मी है, इस गर्मी में देख सकते हैं लोग यहाँ बैठकर तेजस्वी यादव को सुनने का काम कर रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव ने क्या अध्यक्षता कर रही श्रीमती भावना झा जी, संचालन करता निवेश यादव जी, माननीय विधायक भरत भूषण मंडल जी, माननीय विधायक बीमा भारती जी, अभय कुशवाहा जी, ललित यादव जी, राम आशीष यादव जी, माननीय सांसद डॉक्टर फयाज अहमद जी, माननीय पूर्व सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, स्थानीय हमारे भलाई गुलजार अहमद जी, शिव नारायण यादव जी, शकील अहमद जी, दिलीप झा जी, मिश्री लाल यादव जी, मोहन जी, इंद्रजीत राय जी, श्री नारायण महतो जी, और हमारे साथ चल के आए हमारे बड़े भाई मुकेश सहनी साहब जी, और बेनीपट्टी से दूर दराज से आए हुए हमारे सभी अभिभावकगण, सभी माताएं बहनें, नौजवान युवा साथी, इतने चिलचिलाहट गर्मी में आप सब लोग यहाँ आए हैं, इसके लिए सबसे पहले आप सब लोगों को धन्यवाद करते हैं। आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। बैठ के ही बोलना पड़ रहा है कि हमारी कमर की हड्डी में चोट है। डॉक्टर साहब ने तो सलाह दिया था कि 3 हफ्ते आराम कीजिए, बेड से मत हिलिए। हम बोले डॉक्टर साहब अभी हमको बेड रेस्ट की जरूरत नहीं, अभी जब तक मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं करा देते तब तक हम बेड रेस्ट करवाएंगे। मोदी जी ने केवल बिहार के लोगों को ठगा है। आज हम बेनीपट्टी आए, बेनीपट्टी की जनता बताए कि 10 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, एक काम बेनीपट्टी के लिए उन्होंने जो किया हो बताओ, एक काम बेनीपट्टी के लिए किया हो तो बताओ, या मधुबनी के लिए 10 साल में किया हो तो बताओ। सांसद उनका, 17 साल से राज्य में सरकार उनका, 10 साल से केंद्र में सरकार उनका, फिर भी बेरोजगारी, फिर भी गरीबी, फिर भी महंगाई, फिर भी पलायन। मोदी जी मुद्दे की बात नहीं करते। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बेरोजगारी का है, पलायन का है, गरीबी का है, महंगाई का है, किसानों का आय दुगुना होना चाहिए। ये है मुद्दा। हमारे मधुबनी में बेनीपट्टी में कारखाने लगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगे, लेकिन 10 साल में एक छोटा काम, बड़ा काम कोई नहीं बता सकता कि नरेंद्र मोदी जी ने बेनीपट्टी के लिए क्या किया। मधुबनी की जनता ने, बेनीपट्टी की जनता ने थोप थोप करके वोट दिया, MLA बनाया, MP बनाया, राज्य में उनका सरकार बनाया, केंद्र में उनका सरकार बनाया। NDA के लोगों को प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ के लोगों ने उन पर भरोसा किया, वोट दिया, लेकिन वोट के बदले में क्या मिला अगर पूछोगे तो कटोरा खाली है, कुछ नहीं मिला। ठगे लोग। ये मोदी जी प्रधानमंत्री होकर के इतना झूठा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। क्या कहते थे 14 में, भाइयों बहनों अच्छे दिन आएंगे, साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, ये 9 सवा लाख करोड़ का पैकेज दिया,
किसानों का टुकड़ा कर देंगे, सबका पक्का मकान बना देंगे। कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। 10 साल इतना झूठ बोले कि गोबर को भी मोदी जी ने हलवा बना दिया। खाली झूठ। अब झूठ बोलने के लिए कुछ नहीं बचा तो बोलते हैं मोदी जी कि भाइयों बहनों, ये इंडिया अलायंस वाले लोग, विपक्ष के लोग आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। 2 भैंस होगी तो 1 भैंस छीन लेंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, कुछ तो गरिमा रखिए पद का। इतना हल्का प्रधानमंत्री होता है फिर कोई? मुद्दे की तो बात आप नहीं करते, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई की बात नहीं करते, नौकरी रोजगार के बारे में नहीं बोलते, महंगाई गरीबी के बारे में नहीं बोलते, बिहार को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं बोलते, बिहार को निवेश लाने के बारे में नहीं बोलते, और ये झूठा भ्रम फैला रहे हैं आप प्रधानमंत्रियों के। तेजस्वी को, विपक्ष को बोलते हैं कि मंगलसूत्र छीन लेगा हमारी माताएं बहनों को। अरे आप बताइए, बेनीपट्टी की जनता बताए, मंगलसूत्र कब पहनाया जाता है? शादी में ना। अरे शादी में ना पहनाया जाता है। और शादी कब होता है? जब लड़का के नौकरी रोजगार लग जाता तब ना होता है। मोदी जी, आपने तो नौकरी नहीं दिया, आपने तो हमारे भाइयों को अवसर भी नहीं दिया कि वो मंगलसूत्र पहना पाए। सब लोग ओवर एज हो गए। पूरे देश में 25 करोड़ नौजवान ओवर एज हो गए, नौकरी का समय निकल गया। लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने था तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। 5 लाख में से कई हजार लोग तो शादी किया होगा ना नौकरी के बाद, तो कई हजारों ने तो मंगलसूत्र पहनाया होगा। तो तेजस्वी ने तो अवसर दिया मंगलसूत्र पहनाने का। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी? हम लोग छीनने वाले नहीं हैं, हम लोग देने वाले लोग हैं। हम लोग तोड़ने वाले नहीं, हम लोग जोड़ने वाले हैं। हम लोग नफरत वाले नहीं, हम लोग प्यार और एकता वाले लोग हैं। इसलिए इन लोगों के झांसे में नहीं आना। हम लोगों ने बड़ा सोच विचार करके हम लोगों ने पाटवी साहब को मधुबनी से, राहुल जी ने, लालू जी ने, लेफ्ट के सभी दलों ने, मुकेश जी ने, हम लोगों ने पाटवी जी को चुना कि मधुबनी से आएंगे और आपका सेवा करने का अवसर इनको मिलेगा और आपका सेवा करेंगे, काम करें। पूर्व में केंद्र मंत्री रह चुके हैं, इन्होंने काम किया है। और बगल में ललित यादव जी बैठे हैं दरभंगा से, हम लोगों ने इनको टिकट दिया और इस बार दरभंगा का जो सूचना आ रहा है, दरभंगा हम लोग जीत चुके हैं। भावी सांसद दोनों बैठे हैं। आप बताइए पाटवी जी को जिताना कि नहीं जिताना? ये भाजपा के लोग संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए आप सब लोगों से यही अपील है कि संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होने की जरूरत है। हम लोगों के साथ अभय कुशवाहा जी भी है, औरंगाबाद से हम लोगों ने इनको प्रत्याशी बनाया। ये भी जो है जीत चुके हैं। हमारे साथ बीमा भारती जी हैं। बीमा भारती जी पूर्णिया से नहीं है, इनका भी अच्छा पोजीशन हम लोग जीतने की स्थिति में है। इसलिए जहां जहां हम लोग लड़ रहे हैं, हर जगह इस बार बिहार में इंडिया की जीत तय है और भाजपा की हार निश्चित है। तो हम सब लोग हैं, आप लोग सरकार बनाइए। राहुल जी और हम लोगों ने प्रण लिया है कि पूरे देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलाएंगे। 1 करोड़ सरकारी नौकरी दिलाया जाएगा। और हमारी गरीब परिवार की बहनें हैं, उन सबको बताइएगा कि अगर इंडिया की सरकार बनती है तो साल में 1 बार गरीब परिवार की बहनों को 1 लाख रुपया का सहयोग हम लोग करेंगे। यानी हर महीने गरीब परिवार की बहनों को 8,333 रुपया हम लोग दिलवाएंगे।
अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा और जैसे पहले बहाली होती थी वैसे ही बहाली हम लोग कराने का काम करें। 200 यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को दिलाया जाएगा, 200 यूनिट फ्री में बिजली। और गैस सिलेंडर है लेकिन कोई गैस ही नहीं भरवाता, इतना महंगा हो गया है। भरवाने की बारी आती तो पसीना छूटे लगता है। क्या कदम महंगाई है। हम लोगों के समय 400 रुपया था, मोदी जी 1200-1400 रुपया कर दिए। हम लोगों की सरकार बनेगी तो गैस सिलेंडर का 500 रुपया दाम हम लोग तय करने का काम। हम लोगों ने काम किया 17 महीने। 5 लाख सरकारी नौकरी, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करके आए, लेकिन चाचा जी पलट गए थे। अब तक 8 लाख लोगों को नौकरी मिल गया होता। अब तेजस्वी के हटने के बाद पेपर लीक हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? 8 लाख को 4.5 लाख नियुक्त शिक्षकों को इनका पुराना मांगता समान ग्राम समान वेतन का हम लोगों ने वादा किया था 20 में कि हम सरकार में रहेंगे तो इनको राष्ट्रीय कर्मी का दर्जा देंगे। उन 4.5 लाख नियुक्त शिक्षकों को हम लोगों ने राष्ट्रीय कर्मी का दर्जा। आज चुनावी सभा में उपस्थित हमारे बिहार के युवा नेता, लाखों युवा को नौकरी देने वाले नेता प्रतिपक्ष भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी फातमी साहब जी, हमारे सांसद महोदय ललित यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भावना झा जी, पूर्व विधायक जीवश यादव जी, पूर्व प्रमुख भरत भूजन मंडल जी, हमारे सांसद बीमा भारती जी, हमारे अजय कुशवाहा जी, राम आशीष यादव जी, रेणु कुमारी जी, डॉक्टर फैज अहमद जी, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित अधिक लाल सहनी जी, वीआईपी पार्टी के नेता जगदेव मुखिया जी, मनोज कुमार चौधरी जी, वीआईपी पार्टी के स्टार प्रचारक संजय सहनी जी, एनबीएस के जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर सहनी जी, वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष विष्णुदेव सहनी जी, राम नरेश ठाकुर जी, हरिशंकर पासवान जी, रीता मुखिया जी, वीआईपी पार्टी के जिला महिला उपाध्यक्ष योगेंद्र मुखिया जी, दूधन मुखिया जी, अनिल सहनी जी, बल्कूसर मुखिया जी, सुनील मंडल जी, महेश सहनी जी, विदर सहनी जी, अरुण सहनी जी, विजय मुखिया जी, ललित मुखिया जी और तमाम हमारे लेफ्ट के सभी पदाधिकारीगण, नेतागण, कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण, वीआईपी पार्टी के सभी नेतागण, राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेतागण, हमारे इंडिया गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण, इस सभा में बड़े संख्या में उपस्थित युवा साथी, सम्मानित गार्जियन, माता बहन, मीडिया के साथी, सभी को संडा पल्ला मुकेशाली की नमस्कार प्रणाम साथियों। आज इतने धूप में भी आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये चुनाव का समय है। आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी फातमी साहब हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं। इनका चुनाव की लालटेन है और हम लोग इनके लिए प्रचार के लिए आए हैं। आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे प्रत्याशी फातमी साहब को वोट देकर इनको विजय बनाइए, ताकि दिल्ली में जाकर आपके हक अधिकार की बात कर सके। साथियों, जैसे कि आप जान रहे हैं, इस देश में चुनाव के साथ साथ इस देश में हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान जो है आज वो खतरे में है। हमारे लोकतंत्र खतरे में है। इसके लिए आपको और हमको लड़ाई लड़ना है साथियों। आज आजादी के बाद हमको जो भी मिला वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है साथियों। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का शक्ति मिला है साथियों। आज अगर संविधान नहीं होता तो आज आपके बीच में गरीब पिछड़ा अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा अपनी बात को मजबूती से नहीं रखता साथियों, मजबूती से नहीं रखता। इसलिए साथियों, हमें हर हालत में ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करना है जो हमारे संविधान को नहीं मान रहे। आज बताइए, बनी हुई सरकार को गिरा दे रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि हम संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। मोदी जी, आप बताइए, जनता मालिक है,
और जनता जब ने विधायक और सांसद बनाया तो आपका क्या अधिकार बनता है कि उसको अपने पैसे के दम पे खरीदे? तो अगर आप पैसे के दम पे खरीद रहे हैं तो आप संविधान विरोधी है और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आज हमारे देश में आजादी से लेकर अब तक बहुत सारे सरकारी संस्था बने, आज उसको आप प्राइवेट करते जा रहे हैं और हमारे देश का जो खास करके गरीब पिछड़ा दलित भाई के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण का व्यवस्था रखा। जो समाज हजारों साल से पीछे रह गया उस समाज को आगे लाने के लिए सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दिया गया। आज आप सभी प्राइवेट सरकारी संस्था को प्राइवेट कर रहे हैं तो नौकरी खत्म हो रहा है, और जब नौकरी खत्म हो रहा है तो बाबा साहब का सपना भी कहीं ना कहीं खत्म होने का काम हो रहा साथियों। और आप कह रहे हैं कि हम संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। इसलिए साथियों, ये जो दिल्ली में सरकार है वो सिर्फ आपसे वादा करेगा, सिर्फ आपको गुमराह करेंगे, सिर्फ झूठ बोलेंगे, वो काम नहीं करेंगे। आप सबको याद होगा मोदी जी ने क्या कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे। क्या अच्छा दिन आया क्या आपका? ऐसा दिन आ गया कि हमको 5 किलो चावल का लाइन में लगना पड़ रहा है। यही हमारे अच्छे दिन है। अरे मोदी जी, हमको आपका चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, हमें आपका चावल नहीं चाहिए। हमारे बच्चे के लिए इलाज के लिए हॉस्पिटल चाहिए, हमें आपका चावल नहीं चाहिए। हमारे भाई को, हमारे बेटा को सरकारी नौकरी चाहिए, हमें आपका चावल नहीं चाहिए, हमें वो व्यवस्था कीजिए। आपने क्या किया था कि हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। 10 साल हो चुका है, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होना चाहिए। आप 20 लाख तो छोड़िए, 10 लाख भी नौकरी नहीं दे पाए और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपने क्या कहा था? विदेश से काला धन आएंगे और सबके खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। लेकिन आपने क्या किया? आप बड़े बड़े पूंजीपति से ईडी का, सीबीआई का नोटिस का डर दिखाकर आप चंदा ले लिए। जो चंदा नहीं दे रहा उसको डर दिखा रहे, किसी को धंधा देके चंदा ले रहे और 16,000 करोड़ रुपए अपने खाता में लेकर पूरे भारत में हर जिला में ऑफिस, अपने जमीन खरीदकर ऑफिस बना लिया। ये है आपका काम? ये आप पार्टी चला रहे हैं कि कोई कंपनी चला रहे हैं? तो साथियों, ये आपके लिए काम नहीं करेंगे। क्या कहते मोदी जी कि सहारा इंडिया से 1-1 रुपया हम सभी को दिलवा देंगे। क्या हुआ अमित शाह जी? देश के गृह मंत्री जी, आपने वादा किया था कि सहारा इंडिया से पैसा लेके जनता के बीच में बांट देंगे, लेकिन उन्होंने चंदा दे दिया और आप ठंडा हो गए। कहां सहारा इंडिया की बात कर रहे हैं? इसलिए साथियों, ये सरकार आपका नहीं है, ये किसान विरोधी सरकार है। किसान की आमदनी डबल करने की बात की थी और जब सरकार नहीं कर पाए तो किसान भाई आंदोलन किए और जब दिल्ली जा रहे थे सरकार से मिलने के लिए, यही सरकार मोदी जी का उन्होंने रोड पर कील ठोक दिया ताकि हमारा किसान भाई दिल्ली के अंदर ना आ सके। आप बताइए, किसान के लिए ये काम करेंगे? तो इसलिए साथियों, ये जो सरकार है ये आपका सरकार नहीं है, ये गरीब पिछड़े का सरकार नहीं, बड़े लोगों का है। इसको बदल देना है साथियों, बदल देना है, तब जाके आपके समाज का, गरीब पिछड़ा दलित का हक अधिकार मिलेगा। इसके लिए हमारे फातमी साहब को जिताइए, अनुभवी है, पूर्व में केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, इनको आप जिताइएगा, आपके क्षेत्र का विकास होगा और हमारा आदरणीय लालू प्रसाद जी का हाथ मजबूत होगा, राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत होगा। तो आप हमारे भाई जो फातमी साहब को जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी नेतागण को, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।